नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू रीड सीबीसी रिपोर्ट, हाउ टू स्टडी सीबीसी रिपोर्ट। सीबीसी रिपोर्ट क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें ब्लड के अंदर जो भी कंपोनेंट होते हैं उन सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है और उनके आधार पर ये डायग्नोस किया जाता है कि पेशेंट को कौन सी डिसीज़ हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जो जो कंपोनेंट आते हैं सीबीसी रिपोर्ट के अंदर, उन सारे को 1 बाई 1 करके हम अच्छे से समझेंगे और उनको उनके द्वारा डायग्नोस करने की भी कोशिश करेंगे कि किसको क्या बीमारी हो सकती है। अगर ये इसका लेवल इतना आता है, इसका लेवल इतना आता है तब। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सीबीसी रिपोर्ट में होता क्या है? देखिए, सीबीसी रिपोर्ट एक बहुत कॉमन रिपोर्ट है जो 99% केस में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीबीसी रिपोर्ट कराई ही जाती है डॉक्टर के द्वारा, क्योंकि ब्लड एक मेजर कंपोनेंट है हमारी बॉडी के अंदर। तो ब्लड के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जैसे कि जो पहला है वो है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी जो वैल्यू नॉर्मल होती है वो 4000 से 10,000 के बीच में होती है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू आपकी सीबीसी रिपोर्ट में बढ़ करके आती है, इसका लेवल हाई आता है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में या फिर आपके ब्लड में इन्फेक्शन हो रखा है, कोई ना कोई बॉडी में आपके इन्फेक्शन हो रखा है। उसके अलावा अगर इसकी लेवल डाउन आता है, डाउन इसका मोस्टली टाइफाइड वगैरह, मलेरिया वगैरह केसेस में आता है, वरना इसका डाउन नहीं आता, आपको नॉर्मल ही देखने को मिलेगा या फिर हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें डीएलसी की, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ये इसका दूसरा कंपोनेंट होता है सीबीसी रिपोर्ट में। तो इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। लेकिन इसमें जैसे जो न्यूट्रोफिल है, ये क्या बताता है? अगर इसका लेवल बढ़ चुका है तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर इन्फेक्शन जो है 2 या 3 दिन से ही स्टार्ट हुआ है। अगर न्यूट्रोफिल का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है तो इससे अर्ली इन्फेक्शन के जो प्रूव हैं वो हमें मिल जाते हैं कि आपकी बॉडी में अभी जल्दी में ही कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है। उसके अलावा दूसरा जो है लिम्फोसाइट, अगर लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ मिल रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में जो कोई भी इन्फेक्शन हो रखा है वो थोड़ा पुराना हो गया है, मतलब कि उसको 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है आपकी बॉडी में इन्फेक्शन को हुए। ठीक है, उसके अलावा जो इसिनोफिल होता है, अगर इसिनोफिल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई एलर्जिक कंडीशन बन रही है, इस वजह से ये बढ़ जाता है। उसके अलावा जो बेसोफिल हैं और जो मोनोसाइट्स वगैरह हैं, ये बहुत ही रेयर केस में इनका बैलेंस डिसबैलेंस होता है, ऊपर नीचे होती है इसकी रेंज, वरना नहीं होती है, तो इसको जानना इतना ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा अगर नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो हीमोग्लोबिन, अगर आपकी सीबीसी रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब होता है आपको पॉली एनीमिया की प्रॉब्लम हो रखी है। और अगर इसका लेवल जो है कम हो जाता है हीमोग्लोबिन का, तो इसका मतलब होता है आपको एनीमिया की समस्या है, आपकी बॉडी में खून की समस्या है। और लेकिन इसको केवल हीमोग्लोबिन को स्टडी करके आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको खून की समस्या है कि पानी की समस्या है या पानी की कमी है आपकी बॉडी में। इसके लिए आपको पीसीबी को साथ में देखना होता है। पीसीबी क्या होता है? हेमेटोक्रिट लेवल होता है। ये क्या बताता है? ब्लड की कंसंट्रेशन बताता है। अगर पीसीबी का लेवल हाई है, इसका मतलब है आपका ब्लड जो है वो गाढ़ा है, कंसंट्रेटेड हो गया है। और अगर इसका पीसीबी का लेवल जो है लो है तो इसका मतलब होता है आपका जो ब्लड है वो पतला हो जाता है, मतलब लो कंसंट्रेटेड वाला हो जाता है। तो आपको हीमोग्लोबिन और पीसीबी इन दोनों को साथ में स्टडी करना होता है। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल हाई है और आपके जो पीसीबी है उसका लेवल भी हाई है, तो इसका मतलब होता है कि आपके ब्लड में पानी की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं है। आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आप चाहें तो आरएल या एनएस जो है इन्फ्यूजन भी लगवा सकते हैं। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल लो है और पीसीबी का लेवल भी लो है, तो इसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। आपको जो है कोई ब्लड इंक्रीज करने के लिए आपको आयरन, फोलिक एसिड, साइनोकोबालामिन, इस तरीके की मेडिसिन का यूज करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। उसके अलावा जो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है वो आरबीसी, वो तो डायरेक्टली आप इन दोनों को ही, हीमोग्लोबिन और पीसीबी को स्टडी करके ही पता लगा सकते हैं कि आरबीसी की जो लेवल है वो क्या होने वाला है। लेकिन सीबीसी रिपोर्ट में अलग से भी आरबीसी के लिए एक लेवल दिया होता है कि इसका लेवल अगर ज़्यादा है तो मतलब आपकी बॉडी में आरबीसी बढ़े हुए हैं, इसका लेवल कम है तो आपकी बॉडी में खून की कमी हो चुकी है। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल।
उसके अलावा एक नेक्स्ट कंपोनेंट होते हैं MCB, MCH और MCHC। ये क्या होते हैं, ये जो RBC की जो सेल होती है उसके साइज को डिसाइड करते हैं। अगर इनका लेवल बड़ा हुआ है तो इसका मतलब होता है आपकी RBC सेल का साइज जो है वो इंक्रीज हो गया है, और अगर इनका लेवल डाउन है तो आपकी RBC सेल का साइज जो है वो डिक्रीज हो गया है। मोटा मोटा यही इन चीज़ों को बताते हैं MCB, MCH और MCHC। उसके अलावा नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है प्लेटलेट्स। CBC रिपोर्ट में एक मेजर कंपोनेंट भी होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स काउंट जो है 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होता है, लेकिन अगर इसका लेवल हाई हो गया है तो ये किस कारण की वजह से हुआ है। हाई होने का मतलब होता है या तो आपकी बॉडी से हाई ब्लड लॉस हुआ है, या फिर आपकी बॉडी में ब्लड इन्फेक्शन है, कोई इंजरी हुई है, या फिर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, या फिर आपकी कोई सर्जरी हुई है। इन 4-5 सिचुएशन में जो प्लेटलेट्स का लेवल है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर प्लेटलेट्स का लेवल लो आता है तो ये संकेत देता है कि आपको हो सकता है डेंगू है, टाइफाइड है, मलेरिया है, या फिर आपको डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 हो सकता है। ये कुछ डायग्नोस करने का मेथड होता है। मैंने आपको CBC रिपोर्ट के सारे कंपोनेंट 1 बाय 1 करके अच्छे से समझा दिए हैं, और कैसे इनको स्टडी करके आप बीमारी को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको ये भी बताया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और CBC रिपोर्ट के रिगार्डिंग इसको कैसे स्टडी करना है सारे कंसर्न आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपको इसी तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट आगे मिलता रहे, फ्यूचर में जो है लगातार आपको इस तरीके का कंटेंट मिलता रहे। बाकी धन्यवाद दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।